बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है ज़रूरत के दोस्त या दोस्त चीज़ों के। तवज्जो से सुनिएगा। एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था, वो मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। वो बताता है कि डॉक्टर साहब ने जब मेरे वालिद साहब के हुक्के पर पाबंदी लगाई ना, उसके वालिद साहब हुक्का पीते थे, वो गांव में रहते थे ना, हुक्के पर पाबंदी लगाई तो वालिद साहब ने हुक्का गोदाम में रखवा दिया। और यूं हमारे डेरे की जो अट्रैक्शन थी ना, वो अचानक ख़त्म हो गई। डेरे पे जो दोस्त हुक्का पीने आते थे ना, वो अचानक गायब होना शुरू हो गए। और इन्हीं दिनों में एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई। यानी जो टेलीफोन था ना, उसको उन्होंने अपग्रेड करना शुरू किया था। उस दौर में लैंडलाइन टेलीफोन होता था तार वाला, उसको अपग्रेड करना शुरू किया था। वो उसकी अपग्रेडेशन शुरू हो गई ना, तो आर्जी तौर पर वो फ़ोन भी कट गया। तो कहता है कि हमारे जो डेरे की दूसरी अट्रैक्शन थी ना, वो भी ख़त्म हो गई। और जो लोग सुबह सवेरे हमारे डेरे पर आकर बैठ जाते थे और इनकी शाम भी इसी डेरे पर होती थी, वो भी अचानक गायब होना शुरू हो गया। अचानक गायब होना शुरू हो गया। हम जिनको वालिद का करीबी दोस्त समझते थे और जो लोग हमारे चाचा जी और ताया जी होते थे, और जो लोग गली में दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में हाजी साहब का नारा लगाना शुरू कर देते थे और घंटों बैठकर हमारे वालिद साहब की तारीफ़ें करते थे, वो सब भी गायब होना शुरू हो गए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है ना, तो कोशिश करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो साथ साथ आती रहेंगी। इंशाल्लाह हमारा हौसला बढ़ता रहेगा ना। तो वो दोस्त कहते हैं कि जो हमारे डेरे की अट्रैक्शन थी ना, वो ख़त्म हो गई। तो वो हम उनकी शक्लें भी भूलना शुरू हो गए। जो हमारे चाचा मामा ताया, जिनको हम मुख्तलिफ़ रिश्तों के नाम देते थे ना, उनकी शक्लें भी भूलना शुरू हो गया। क्योंकि मैं छोटा था ना, मेरा कच्चा ज़हन था। मेरे कच्चे ज़हन के लिए ये सूरत हाल हज़म करना बहुत मुश्किल था। मैं एक दिन अपने वालिद साहब के पास बैठा हुआ, मैंने इनसे पूछा कि अब्बा जान, आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए? मेरे वालिद साहब ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरत थी और इस वक्त वो मेरी भीगी हुई आंखें थी। मेरे वालिद साहब ने मेरी आंखें रुमाल से साफ़ की, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा ये मेरे दोस्त नहीं थे। क्या कहा? ये मेरे दोस्त नहीं थे, ये मेरे हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्के के और टेलीफोन के दोस्त थे। टेलीफोन कट गया, हुक्का बंद हो गया, ये लोग भी कट गए और आना बंद हो गए। जिस दिन हुक्का और टेलीफोन वापस आ जाएंगे ना, ये दोस्त भी वापस आ जाएंगे। मेरे वालिद साहब ने मेरे चेहरे की जो अजीब सी कैफियत थी ना, वो पढ़ ली और फिर बोले, क्योंकि मैं सवालिया निशान था ना कि आपने ऐसी बात क्यों कर दी। छोटा था, ज़हन छोटा था। तो वालिद साहब बोले कि बेटा याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है ना, तो इस नेमत के साथ आपको नए दोस्त भी मिलते हैं जो आपके नहीं, इस नेमत के दोस्त होते हैं। हम इन नेमत के दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये नेमत जिस दिन हमसे जुदा हो जाती है ना, ये सारे के सारे दोस्त भी उस दिन से रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा आपका असल कमाल ये होगा, मुझे समझा रहे थे
कि आपका असल कमाल ये होगा कि आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दें। इन लोगों को कभी अपना दोस्त मत बनाएं, इनको अपने दुख दर्द की बातें मत बताएं, क्योंकि दोस्त जो होता है ना वो बड़ा आला ज़र्फ का होता है। कि जो नेमतों का दोस्त होता है ना ये सिर्फ उस हद तक महदूद होता है। यानी कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि कुछ दोस्त आपके साथ ऐसे जुड़े होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाना जानते हैं। जब कभी आपको कोई मुश्किल का टाइम आपके ऊपर आता है ना तो वो दोस्त आपको नज़र ही नहीं आते। ये जब आप खाने का टाइम बैठते हैं तो वो खाने के टाइम आ जाते हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार हमारी तरफ भी आके आप खाना खाया करो, यार आप हमारी तरफ आके बैठा करो। वो इस तरह की बात कभी भी गलती से भूल कर भी नहीं करेंगे। और जो अच्छे दोस्त होंगे ना वो आपके ना आने पर नाराज़ होंगे, आपसे लड़ेंगे कि यार नहीं तुमने आना है, इस दफ़ा मैंने नहीं आना। इस तरह की बातें करेंगे आपके साथ। वो आपके मुखलिस दोस्त होंगे। जो दोस्त आपके साथ मोहब्बत करते होंगे ना वो आपको हर वक्त अपनी बातों में, अपनी दुआओं में, अपने मामलात में याद रखेंगे। कभी किसी के साथ जिक्र करेंगे ना कि वो फिर कहेंगे कि वो फलाना मेरा दोस्त है। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं फलाने के पास फलानी घर से जाता हूँ, वो कहेंगे कि यार वो मेरा दोस्त है और बड़ा अच्छा दोस्त है। तो लिहाजा आप इन लोगों को कभी अपना दोस्त मत बनाएं जो आपकी नेमत के या आपकी ज़रूरत के दोस्त होते हैं। ज़िंदगी में आप लोग कभी भी मायूस नहीं होंगे। आप लोग ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आपके पास कार है ना, कार, तो कार के दोस्तों को कार का दोस्त रहने दें, उनको कभी अपना दोस्त मत बनाएं। अगर आप कारोबार करते हो ना तो कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त रहने दें, उनको अपनी निजी महफिलों में अपने साथ बिठाकर इस तरह की चीज़ें मत शेयर करें, क्योंकि आपके जो मामलात होंगे ना उनके साथ कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे ना। कारोबार कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात होता है कि कस्टमर टूट के किसी दूसरी पार्टी के पास चला जाता है, तो आपके उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो आपके दोस्त नहीं रहेंगे, वो उस पार्टी के दोस्त बन जाएंगे। तो अगर आप किसी ऊंची ओहदे पर हैं, उन्होंने बताया आप किसी ऊंची ओहदे पर हैं, आप अफसर हैं, आप यहाँ कोई जज हैं, वकील हैं, सियासतदान हैं, कुछ भी हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं, तो ओहदे पर जो दोस्त होते हैं ना उनको उस ओहदे का दोस्त ही रहने दें, क्योंकि ना उन्होंने आपका बाद में बनना है ना उन्होंने आपका होना है। क्योंकि आपका ओहदा तो आर्जी है ना, ज़िंदगी में ओहदे तो आर्जी हैं, मुस्तकिल थोड़ी होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो आप उनको उन ओहदों का सिर्फ दोस्त रहने दें, अपनी ज़िंदगी में दाखिल मत करें। इन लोगों को कभी भी अपने दिल तक मत पहुंचने दें, क्योंकि अगर दिल ज़ख्मी हो गया ना तो दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है ना, कोशिश करके ना आप इनको आगे दूसरों दोस्तों तक भी पहुंचाया करें। जज़ाकल्लाह।